हरे भरे जंगल के पास एक छोटी सी प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम सेना था। उसे फूलों और तितलियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वह जंगल के किनारे जाकर रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेलती और उनकी खूबसूरती निहारती। एक दिन जब सेना फूलों के बीच दौड़ रही थी, उसने एक सुनहरी तितली को देखा। यह तितली बाकी तितलियों से अलग थी। इसके पंखों से चमकीली रोशनी निकल रही थी और क्यों वह उड़ती तो हवा में सुनहरे सितारे बिखर जाते। अरे, यह कितनी सुंदर है! सेना ने चकित होकर कहा। वह धीरे धीरे तितली के पास गई और जैसे ही उसने उसे अपनी हथेली पर बैठाया, तितली हल्की सी कांपी और बोल उठी, धन्यवाद प्यारी लड़की। मैं एक जादुई परी हूँ, लेकिन एक श्राप के कारण तितली बन गई हूँ। मुझे केवल एक सच्चे दिल वाली लड़की ही मुक्त कर सकती है। सेना ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तितली ने कहा, तुम्हें एक पवित्र गीत गाना होगा जिसमें प्रेम, विश्वास और दया की भावना हो। जब तुम दिल से यह गीत गाओगी तो मेरा श्राप टूट जाएगा। सेना ने अपनी आंखें बंद की और एक सुंदर गीत गाने लगी। जैसे जैसे उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, तितली की चमक और बढ़ी। तो उड़ो उड़ो सुनहरी रोशनी, पंख पसारो आसमानी, चमको चमको जादू बनकर, नभ में बिखरो चांदनी। पड़ गई। अचानक तितली के चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते वह एक सुंदर परी में बदल गई। उसकी पंखुड़ियों जैसे पंख और चमकती हुई पोशाक देखकर सेना मंत्रमुग्ध हो गई। परी मुस्कुराई और बोली, सेना, तुमने अपनी निश्चलता और प्रेम से मुझे मुक्त किया। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। अब से तुम भी हमारे साथ परियों की दुनिया में उड़ सकती हो। यह सुनते ही सेना के पीठ पर भी जादुई पंख उग आए और वह हल्की सी हवा में तैरने लगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परी ने सेना का हाथ पकड़ा और उसे आसमान में ले गई। वहां सेना ने देखा कि परियों की एक पूरी दुनिया है जहां फूल अपने आप खिलते हैं, पानी इंद्रधनुषी चमकता है और तितलियां बातें करती हैं। सेना ने परी से पूछा, क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास हमेशा यह जादू रहेगा, लेकिन तुम्हें अपने घर भी जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में भी तुम्हारी जरूरत है। जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी, बस अपनी आंखें बंद करो और हमें पुकारो। सेना ने खुशी खुशी सिर हिलाया और परी के साथ कुछ समय बिताने के बाद घर लौट आई। उसके दिल में अब एक रहस्य था। वह जानती थी कि जादू असली था और प्रेम, विश्वास व दया से दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है। उस दिन के बाद से जब भी सेना तितलियों के बीच होती, उसकी आंखों में एक चमक होती, मानो वह किसी गुप्त जादू को जानती हो। और सेना अपनी बुक में अपने इस एडवेंचर को लिखती हैं। समय यात्रा करने वाली खिलौना ट्रेन आरव, एक जिज्ञासु 8 साल का लड़का, अपने दादाजी के अटारी में खोजबीन करना पसंद करता था। एक बरसात की दोपहर उसे धूल से ढका एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सुनहरी पहियों वाली ट्रेन रखी थी। ट्रेन के किनारे पर एक चमकती हुई घड़ी थी और लकड़ी पर टाइम ट्रैवलर एक्सप्रेस लिखा था। उस रात आरव ने ट्रेन को अपने बेड साइड टेबल पर रखा। अचानक ट्रेन हल्के से हिलने लगी और उसमें से रोशनी निकलने लगी। अचानक वह सिकुड़ने लगा और खुद को उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पाया। ट्रेन एक चमकदार सुरंग से गुजरने लगी और अगले ही पल वह एक विशाल जंगल में था। ये कोई आम जंगल नहीं था। चारों ओर विशाल डायनासोर घूम रहे थे। एक छोटा सा ट्राइसेराटॉप्स उसके पास आकर सूंघने लगा। आरव हैरान था और धीरे से उसे छूने ही वाला था कि एक भयानक दहाड़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा टी-रेक्स उसकी ओर दौड़ रहा था। डर के मारे उसने तुरंत ट्रेन के लीवर को खींचा और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई। इस बार ट्रेन प्राचीन भारत के एक राजमहल में जाकर रुकी। सामने सुनहरी मीनारें और भव्य इमारतें थीं। वहीं उसे वीर नाम का एक राजकुमार मिला, जिसने उसे महल का भ्रमण कराया और युद्ध कला के बारे में बताया। उसने तलवारबाजी और धनुष बाण का अभ्यास देखा और एक विशाल राजसी दरबार भी देखा। आरव को यह देखना बहुत रोमांचक लगा, लेकिन ट्रेन फिर से हिलने लगी
और एक बार फिर वह समय में आगे बढ़ गया। अब वह भविष्य में पहुंच चुका था। उसने उड़ती हुई कारें देखी, ऊंची इमारतें जो बादलों के बीच बनी थीं, और रोबोट जो लोगों की मदद कर रहे थे। एक दोस्ताना रोबोट जेना ने उसे एक हाई टेक कलाई बैंड दिया, जिससे वह भविष्य के उपकरणों को नियंत्रित कर सकता था। आरव रोमांचित था, लेकिन तभी ट्रेन की घड़ी टिमटिमाने लगी। अचानक ट्रेन झटके खाने लगी और वह सीधा मध्ययुगीन काल के एक किले में आ गिरा। चारों ओर शूरवीर और सैनिक घूम रहे थे। वह ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी एक बुद्धिमान जादूगर अत्रि ऋषि उसके पास आया और बताया कि ट्रेन की ऊर्जा का स्रोत कालमणि टूट चुका है। कालमणि को ठीक करने के लिए आरव को एक रहस्यमयी जंगल में जाना पड़ा, जहां एक सोता हुआ नागराज उसकी रक्षा कर रहा था। आरव धीरे धीरे गुफा के अंदर गया और एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, नागराज की आंखें खुलने लगीं। वह जल्दी से भागकर वापस किले में आया। अत्रि आशी ने क्रिस्टल को ट्रेन की घड़ी में रखा और ट्रेन दोबारा चालू हो गई। आरव जल्दी से उसमें बैठ गया और लीवर को खींचा। सुरंग फिर से खुल गई और अगले ही पल वह अपने कमरे में वापस था। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। वह मुस्कुराया और ट्रेन को हाथ में उठाया। यह अभी भी हल्की सी चमक रही थी। आरव जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा नहीं थी। अगली बार यह ट्रेन उसे कहाँ ले जाएगी, यह सोचकर ही वह उत्साहित हो गया।